Hi, welcome to my channel Success with Ifra. So today we are going to learn economics and the first chapter of economics is basic concepts in economics. So सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इकोनॉमिक्स नेचुरल साइंस है या सोशल साइंस है। नेचुरल साइंस मीन्स वो साइंस जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, जो साइंटिस्ट लोग लैब में प्रूव करते हैं और वो थियरी और प्रैक्टिकल हम लोग यूज़ करते हैं अपनी ओरिजिनल लाइफ में, जैसे कि मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इन सब के फार्मूलाज है और वही फार्मूला यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। एंड सोशल साइंस जो होता है उसको बिहेवियरल साइंस बोलते हैं। सोशल साइंस के जो लॉज है वो कहीं पर भी प्रूवन नहीं है, वो सिर्फ एक ह्यूमन नेचर के ऊपर स्टेटमेंट्स है, वो ह्यूमन बिहेवियर पे रिलेट करते हैं। सो इकोनॉमिक्स जो है वो सोशल साइंस है क्योंकि वो इंसानों के नेचर से रिलेट करता है। अब इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, तो वो ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से आया है, मीन्स मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। पाल सैमुएल्सन ने इकोनॉमिक्स को क्वीन ऑफ सोशल साइंस भी प्रिफर करे। इकोनॉमिक्स जो होता है वो देखता है कि इंसानों का नेचर कैसा है, कैसे वो लोग अपने अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड मीन से सेटिस्फाई करते हैं। जो ह्यूमन नीड्स है, ह्यूमन वांट्स है, वो अनलिमिटेड होती है और जो मीन्स है जो सेटिस्फाई करते हैं इंसानों की वांट्स को, वो लिमिटेड है। तो इकोनॉमिक्स पढ़ता है कि हम अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड मीन से सेटिस्फाई कर रहे हैं। कौटिल्य जो थे वो एक बहुत ग्रेट स्टेटमेंट्स थे, फिलोसोफर थे, इकोनॉमिस्ट थे और एक रॉयल एडवाइज़र थे। उनको चाणक्य और विष्णुगुप्ता भी बोला जाता है। उन्होंने अर्थशास्त्र लिखे थे। अर्थशास्त्र एंशिएंट टाइम के इकोनॉमिक्स की एक बुक थी। वो बुक में पॉलिटिकल चीज़ें और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारी चीज़ें लिखी हुई थी। सो उनके व्यूज़ थे कि जो इकोनॉमिक्स में बड़ा रोल है वो रोल होता है स्टेट का या गवर्नमेंट का, मीन्स जो एम्पायर है उसका। उसके अलावा उन्होंने लिखे थे कि जो फोकस है हमारा, जो गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए वो वेल्थ क्रिएशन पे होना चाहिए, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी जो उनकी प्रजा है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद थर्ड उनका जो व्यू है वो ये है कि गुड, हर चीज़ें अच्छी होनी चाहिए एक एम्पायर में, मीन्स हॉस्पिटल्स, हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, हर चीज़ होनी चाहिए। एंड लास्ट इज उस बुक के अंदर सब पॉलिटिकल आइडियाज़ का कॉम्पिटिशन था, मीन्स एक कंप्लीट पॉलिटिक्स के ऊपर और इकोनॉमिक्स के ऊपर वो बुक थी। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द थ्री फेमस इकोनॉमिस्ट. They have given various definitions of economics. The first is Adam Smith. Adam Smith has wealth-oriented definition of economics. He was the classical economist and he is also known as the father of economics. In the year 1776, he has wrote a book named An Inquiry into the Nature and Cause of Wealth of Nation. He says that economics is a science of wealth. He means वो बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो सिर्फ कैपिटल कैसे जमा करना है, वेल्थ कैसे बढ़ानी है कंट्री को, एक नेशन को वेल्थ कैसे डेवलप करना है, इकोनॉमिक्स सिर्फ उसी पे डिपेंड करता है। ही सेज दैट लेजिस्फेरे मीन्स नॉन इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, मीन्स जो बिजनेस है उसमें गवर्नमेंट को कम इंटरफेयर करना चाहिए सो दैट द इंडिविजुअल्स कैन मेक मोर प्रॉफिट। एंड ही सेज दैट इकोनॉमिक्स इज अबाउट कैपिटल एंड वेल्थ accumulation. The second is Professor Alfred Marshall. He had given welfare oriented definition of economics. He is the neoclassical economist and he wrote a very famous book named as Principles of Economics in the year 1890. He says that economics is a study of mankind in the ordinary business of life. Means वो बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड करता है और जो नॉर्मल पीपल है वो लोग कैसे लिव कर रहे हैं, कैसे अर्न कर रहे हैं एंड कैसे इनकम को यूज़ कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स उस पर डिपेंड करता है। He says that economics is a study of ordinary men. It is a behavioral science and it is a material science. Then third is Leonard Robbins. He has given the scarcity oriented definition of economics, which is the most popular definition of economics. He has wrote a book named An Essay on the Nature and Significance of Economic Science in the year 1932. Leonard Robbins says that economics is a science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. Means he says that human wants are unlimited and the means of satisfying human wants are limited. So economics human behavior, human means and human wants के बारे में पढ़ता है. He says that wants are unlimited and means are limited. Third thing, wants are gradable on the basis of priority. Means अ पर्सन नोज के उसकी प्रायोरिटी क्या है। जैसे अगर इंसान के पास 100 रुपये है तो उसको पता है कि उसे पहले खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, मेडिसिन चाहिए या फिर उसको एंटरटेनमेंट के लिए वो पैसों को यूज़ करना है। एंड लास्ट इज मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस। मीन्स मतलब कोई भी चीज़। सो अगर एग्जांपल, अगर इंसान के पास ज़मीन है तो वो ज़मीन वो पार्क बनाने के लिए भी यूज़ कर सकता है, घर बनाने के लिए भी यूज़ कर सकता है और फार्मिंग के लिए भी यूज़ कर सकता है।
Now we will learn the branches of economy. There are two types of branches of economics. एक microeconomics and second is macroeconomics. Microeconomics is derived from the Greek word macros and macroeconomics is derived from the Greek word macros. It was given by Sir Ragnar Frisch in the year 1933. Microeconomics. Micro means small. Kenneth Boulding has given the definition of economics as microeconomics is the study of particular firm, particular household, particular prices, wages, इनकम, इंडस्ट्रीज एंड कमोडिटीज़. मीन्स हर चीज़ को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो मीन्स स्मॉल. सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. देयर आर टोटल 8 कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो टुडे वी विल लर्न ओनली द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज़ वांट. वांट मीन्स नीड, ज़रूरत. एंड जब भी हम लोगों को कोई चीज़ की कमी महसूस होती है और जो डिज़ायर हम लोगों को होती है उसको बोलते हैं वांट. वांट्स इंसानों की बढ़ रही है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है. एंड सेकेंड थिंग, हर ह्यूमन को है कि वो लोग बेटर लाइफ जिए. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स, देयर आर 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स. फर्स्ट इज वांट्स आर अनलिमिटेड. मीन्स इंसानों की वांट्स कभी ख़त्म नहीं होती. एक वांट ख़त्म होगी सो नेक्स्ट वांट आ जाएगी. जैसे हमने सुबह चाय पिए, वो हमारी वांट थी. थोड़ी देर बाद हम लोगों को भूख लगी, देन हम लोगों को खाना खाना है, सो ये हम लोगों की सेकंड वांट है. सेकंड थिंग, वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर. मीन्स वांट्स बार बार आती है. इंसान ने एक बार कपड़े ले लिया, एक बार खाना खा लिया तो सेटिस्फाई नहीं रहेगा, वो वांट्स रिकरिंग है. मीन्स बार बार इंसान को कपड़े खरीदने पड़ेंगे, बार बार खाना खाना पड़ेगा. थर्ड, वांट्स डिफर विथ एज. मीन्स एज वाइज हर इंसान की वांट, ज़रूरतें, मांगे जो है वो अलग अलग होती है. जैसे किड्स को टॉयज़ चाहिए, टीनेजर्स को बाइक चाहिए और अडल्ट को घर चाहिए. नेक्स्ट, वांट डिफर विथ जेंडर. मेल्स एंड फीमेल्स का वांट्स डिफरेंट होता है. जैसे फीमेल्स को ज्वेलरी चाहिए और मेल्स को स्पोर्ट्स इक्विपमेंट चाहिए. देन वर्क वांट्स डिफर ड्यू टू प्रेफरेंसेस. मीन्स इंसान के टेस्ट के अकॉर्डिंग, इंसान की लाइक्स एंड डिसलाइक के अकॉर्डिंग वांट्स डिफर करती है. जैसे किसी इंसान को स्पाइसी पसंद है, किसी को स्वीट पसंद है, तो उनकी वांट्स डिफर करेगी. देन वांट्स डिफर विथ सीजन. गर्मियों में हमारी वांट्स कुछ और होगी एंड सर्दियों में कुछ और होगी. लास्ट इज वांट्स डिफर ड्यू टू कल्चर. जो हमारे कल्चर ट्रेडिशंस है उसके हिसाब से भी हमारी वांट्स डिफर करती है. जैसे साउथ इंडिया में कल्चर है कि वो लोग इडली डोसा खाते हैं, तो दे नीड इडली डोसा फॉर ब्रेकफास्ट. बट इन नॉर्थ इंडिया दे नीड पराठा एंड लस्सी फॉर देयर ब्रेकफास्ट. नाउ वी विल लर्न क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स. वांट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट इज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वांट्स. मीन्स वांट मनी से रिलेटेड भी हो सकती है एंड नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती है. मीन्स कुछ वांट्स जो होती है जैसे फूड, क्लोथ, शेल्टर्स, ये इकोनॉमिक वांट है. और एयर, वाटर, सनलाइट जो है वो हमारे नॉन इकोनॉमिक वांट्स है. सेकेंड इज इंडिविजुअल वांट एंड कलेक्टिव वांट. इंडिविजुअल वांट मीन्स मेरे को कोई चीज़ चाहिए, मेरे को कपड़े चाहिए, इट इज़ इंडिविजुअल डिमांड. एंड कलेक्टिव वांट मीन्स लोगों को ट्रेन में जाना है तो इट इज़ अ कलेक्टिव वांट. ट्रेन इज़ अ कलेक्टिव वांट. थर्ड इज नेसेसिटीज़, कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज. नेसेसिटीज़ इंक्लूड्स फूड, क्लोथ, शेल्टर. कम्फर्ट्स इंक्लूड AC, मिक्सर, ग्राइंडर and pressure cooker. Luxuries include well-equipped house, branded cars, branded clothes, etc. Thanks for watching. Please like, share and subscribe for more such videos.